आवाज क्यों नहीं उठाता, फिर युवा क्यों नहीं लड़ता सड़कों पर? है औकात है उसकी। जिसका बाप डेली कमाता डेली खाता है, वो यहाँ बैठ गया तो खाएगा क्या? किराए के पैसे नहीं होते, 1000 तो अप्लाई के लेते हैं वो, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लेते, कहाँ से लाएंगे? आज़ादी, समानता और भाईचारा, आज़ादी किस चीज़ की है? आप बोल के देखो, आतंकवादी बता देंगे। कुछ स्टूडेंट आवाज़ उठाएगा, एंटी नेशनल है, पढ़ा लिखा आवाज़ उठाएगा, अर्बन नक्सल है। तो है कौन? कहाँ लेके जा रहे हो? हमारी वोट लेके जा तो तब तो ना बोलते आप। तो SSC GD का भी सुना होगा, मतलब अब नौकरियों की बात है तो UPSC में लेटरल एंट्री का भी सुना होगा आपको। हर साल 30 बंदे इंक्लूड कर दिए, पर पिछले साल 10 थे। तो एजुकेशन का मतलब ही नहीं रहा। और बच्चों का, हमारा जो गरीब किसान औलाद है, हमारे पास आवाज़ नहीं है ना, लूटना है ना उन्हें। अपनी दुकानें के इतनी पड़ी, उन्होंने 1.5 महीने में रिजल्ट निकाल दिया। सरकार चाहती है इनको जाति धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इनको उलझा के रखना है। इनको एक नहीं होना देना। एक हो गए तो सवाल पूछेंगे ना कि कहाँ है मेरा। सरकार कहती है पैसा आएगा, विकास करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी मिलेगी युवाओं को। दे दो ना, कहाँ है? नौकरी कहाँ है? किसको दोगे, कब दोगे? वेट कर रहे हैं हम तो। युवा आत्महत्या कर रहे हैं, ग्रुप D के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हाल ये एक इकट्ठा हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूपी में 4.5 लाख पोस्टर छप रहे हैं, हाँ, सरकारी नौकरी के। पिछले साल 2 साल पहले 84 फॉर्म निकलते, 67 पद, 30,000 PhD होल्डर अप्लाई करते हैं। PhD होल्डर 30,000। रेलवे ग्रुप D के बच्चों का दर्द हम और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जिनके साथ ये पीड़ा हो रही है, जो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम डेट आए और हम एग्ज़ाम दें और उसके बाद हमारी सरकारी नौकरी लगे, इसका दर्द समझना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। लगातार मैं आवाज़ उठा रही हूँ, लगातार मैं सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बच्चे हैं उनका दर्द सरकार समझे। चाहे SSC हो, रेलवे ग्रुप D हो, CGL हो, या तो रिज़ल्ट नहीं आता, या एग्ज़ाम डेट नहीं आती, या वैकेंसी निकलती। क्या चल रहा है जयदीप जी? झोला बना दिया। आप बोला था ना कि झोला बोला बना के उठा के चला जाऊंगा, झोला ही बना दिया। अब आप देखिए, आपके पास कोई भी डिग्री है, 28-30 साल पढ़ लो, मतलब BTech या कोई भी डिग्री है, कितना खर्चा होता है? प्राइवेट कॉलेज में गया, आप उसको लेने जाओगे, पढ़ोगे तो कम से कम 15-20 लाख रुपये है। और नौकरी लेने जाओगे तो क्या हालात आपको पता है? एक तो है ही नहीं, तो 5-5, 7-7 हज़ार की मिल रही है, तो कैसे रिकवर करोगे? जो आपका कोस्ट था वो भी रिकवर नहीं होगा पूरी उम्र में बता रहा हूँ। ऊपर से क्या कि सरकारी नौकरियों की बात है ये, मतलब जो गरीब डू का है। कितने साल हो गए? 2-3 साल तो हो गए ना। और 500 रुपये लिए। एक तो गरीब देश है, जिस देश की गरीब जनता को 80 करोड़ लोगों को PDS के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 1 रुपये 2 रुपये किलो फ्री में अनाज दिया जाता है, साथ में झोला भी दिया जाता है, समझ रहे हो? तो उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, उनसे 500 रुपये लिए जा रहे हैं। अब पूंजीपति तो अप्लाई करता नहीं है, वो 5,000 मतलब 50,000 की नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। गरीब बच्चे हैं हम, जो किसान मजदूर की औलाद है और गाँव में रहते हैं, जो आंदोलन चलते हैं, गांव गरीब का तो चलता है, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं, इनका तो चलता है। तो इनके बेटे बेटियां होते हैं। और ये 2-3 साल हो गए हैं, मतलब रिजल्ट की तो दूसरी बात है, कंडक्ट नहीं करवा रहे। कंडक्ट करवाएंगे उसके बाद क्या होगा फिर? मतलब आप देखना रिजल्ट कैसे आएगा, लीक होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। उसके बाद जो मतलब अगर रिजल्ट भी आ जाता है तो ज्वाइनिंग करवाते। आप और उठा के देख लो, बिहार में है या कोई भी है। आज की बात बताऊंगा आपको ताज़ा, हरियाणा में SI का पेपर हुआ था, सब इंस्पेक्टर का। आज हरियाणा में पंचकूला में 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरे हरियाणा के बच्चे 2 बार पेपर करवा दिया उन्होंने 1 महीने के अंदर। 2 बार करवाने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बोला क्या था कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी होगी, सब कुछ मतलब दूध का दूल्हा होगा, और जो पूछेगा उसको जवाब दिया जाएगा तुरंत। ये होता है मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ये ट्रांसपेरेंट है क्या? एक बात और बता दूं, SSC GD का भी सुना होगा, मतलब अब नौकरियों की बात है तो UPSC में लेटरल एंट्री का भी सुना होगा आपको। हर साल 30 बंदे इंक्लूड कर दिए, पर पिछले साल 10 थे। तो एजुकेशन का मतलब ही नहीं रहा। अब UPSC को क्लियर कौन करता है? एक चपरासी की भी नौकरी क्लियर करता है ना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जितनी मारामारी है, 20 नौकरी होती है, 2 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। और किसके बच्चे, मैंने बता दिया। ये कंपटीशन किसके लिए खड़ा किया जा रहा है? हम गरीब किसान मजदूर की औलाद के लिए। और उसके बाद आप करवा नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3-3, 4-4 साल होते हैं। एवरेज बता रहा हूँ, पूरे इंडिया की जो एवरेज है नौकरियों की, वो 4 साल में एक वैकेंसी को फिल किया जाता है। 4 साल देखो, मतलब इंटरेस्टिंग है। 4 मतलब उम्र कुछ चली जाएगी ना, 2 नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएगा। 27-28 की उसकी मतलब ओवरेज हो जाएगा। सारे बच्चे ओवरेज हो चुके हैं। 2 साल से तो वैसे देश बंद पड़ा है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा आपको मैं। 2019 में जब आम चुनाव हुआ ना, उसमें 90 करोड़ मतदाता थे जो मतलब लीगल थे, वोटर थे। उसमें से 60 करोड़ ने वोट डाला था। और BJP को मतलब 23 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। मतलब
तो ये जो 90 करोड़ मतदाता है, इनका एग्जाम कितने दिनों में कंडक्ट करवाया इन्होंने? 1.5 महीने में। और बच्चों का, हमारा जो गरीब किसान की औलाद है, हमारे पास आवाज़ नहीं है ना, लूटना है ना उन्हें। अपनी दुकानें के इतनी पड़ी, उन्होंने 1.5 महीने में रिजल्ट निकाल युवा आवाज क्यों नहीं उठाता? फिर युवा क्यों नहीं लड़ता सड़कों पर? है औकात है उसकी। जिसका बाप डेली कमाता डेली खाता है, वो यहाँ बैठ गया तो खाएगा क्या? किराए के पैसे नहीं होते। किसान मजदूर ताज़ा उदाहरण है, ओ ताज़ा रिपोर्ट आई है NSO की, सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी कागज है। क्या बोला है? किसान की एक दिन की आमदनी 27 रुपये है। 27 रुपये है, 810 रुपये महीना। और 500 रुपये तो एक एग्जाम में ले 4 साल पहले। आप UPSC या कोई सा एग्जाम भर के देख लो, हरियाणा में या कहीं भी 1000 तो अप्लाई के लेते हैं। वो जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लेते हैं। कहाँ से लाएंगे? जिसका बाप 27 रुपये कमा रहा है। एक तरफ जाओगे अम्बाड़ा, चंडीगढ़, कहीं भी चले जाओ, 500 रुपया एक तरफ का किराया लगता है, खाना पीना आना जाना। और ये 5-5 7-7 बार बुलाते हैं। आपका अगर फरीदाबाद गए तो आपको चंडीगढ़ भेजा जाएगा, चंडीगढ़ गए तो आपको गुड़गांव भेजा जाएगा। मतलब ये क्या है? फंसा के रखना है ना, उलझा के रखना है। गरीब आदमी है और आवाज़ नहीं है, भूखा पेट है ना, यहाँ कैसे बैठ जाएंगे? गरीब आदमी के कोई सुनवाई नहीं है, मिटाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। ये संविधान पर अटैक है। जो वैल्यूज उसमें इंसिडेंट की गई थी, जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, आज़ादी, समानता और भाईचारा। आज़ादी किस चीज़ की है? आप बोल के देखो, आतंकवादी बता देंगे। देशद्रोह, किसानों का आतंकवादी बोला ना, खालिस्तानी बोला। कुछ स्टूडेंट आवाज़ उठाएगा, एंटी नेशनल है। पढ़ा लिखा आवाज़ उठाएगा, अर्बन नक्सल है। तो है कौन? कहाँ लेके जा रहे हो? हमारी वोट लेके जा तो तब तो ना बोलते आप। ये वोट लेने आएंगे कि घर में जाएंगे, पैर पकड़ेंगे, पैर भी धो के पी लेते हैं। देखा ना आपने? किसके घर जाते हैं? किसके घर जाते हैं? किसान मजदूर के गांव में कौन रहता है? हमारे घर जाते हैं, एक बार नहीं 5-5 बार जाते हैं। और जब उसके बाद हम नौकरी के लिए इनके घर आएंगे। ये पार्लियामेंट में बंगले बना रखे हैं, लोटेंस जोन्स, किसके हैं? किसके पैसे से? हमारे पैसे से। GST जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, गरीब से गरीब देता है, उसके पैसे से बने हैं बंगले। और आप ही लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। हम यहाँ पे इनके घर आते हैं, मतलब है कि भाई आपने वादा किया था नौकरी दूंगा, दे कहाँ है? 2 करोड़ का बताना, 2 लाख ही दिखा दे। ऑल टाइम हाई है बेरोजगारी, देख लो ना, मैं बता दिया आपको। और आप देख लो जाके, सरकारी स्कूलों की 12-12 हज़ार रुपये फीस है। 2 तरफ से लूट हो रही बाप बेटे की। कैसे? और बाप उस स्कूल में पढ़ा रहा है ना, तो उसकी 6-7 हज़ार रुपये फीस होगी, बेटे की 12 हज़ार रुपये फीस। बाप भी लूट रहा है, बेटा भी लूट रहा है। ये लूट है और दिख नहीं रही। सिंह बॉर्डर पे घटना घटी है। अब बताइए, मतलब अगर मेरे हाथ पे खुरच लगी तो क्या मैं हाथ को काट दूंगा? या एक उंगली कट गई तो पूरे हाथ काट दूंगा मैं? समझ रहे हो बात को? ये दलित और सिख करवाना चाहते हैं, ये धर्म और जाति में उलझा के रखना चाहते हैं। कुछ जो सो कॉल्ड एजुकेटेड हैं, वो घटना गलत हुई है, उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि उसको बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं मिला। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद घटने के बाद एक घटना के कारण बोल रहे हैं दलित आंदोलन से निकल जाओ। जयदीप जी, हल क्या है? युवा आत्महत्या कर रहे हैं, ग्रुप डी के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हल यही है कि एक इकट्ठा हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हाथ है, ये हमारा देश है। ये उंगलियां 5 धर्म हैं, ये लकीरें जातियाँ हैं। एक बाल्टी पानी के एक उंगली से उठा दोगे आप? नहीं उठेगी। 2 उंगली से नहीं उठेगी, पूरी मुट्ठी से उठेगी ना। वो बाल्टी और समस्या है, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, बेकारी, शोषण, अत्याचार, वो समस्याएं हैं बाल्टी। और ये मुट्ठी भर के, मतलब मुट्ठी बंद करके ये पूरा देश एक होगा तो समस्या हटेंगी, नहीं तो टूट फूट तो हो ही रही है। हम इकट्ठा नहीं है, जातियों में बांट दिया है। युवा भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा। बिल्कुल है। अब मुझे बताओ, सरकार बोलती है बार जातिवादी है जी, बोलते हैं कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है। आप बताओ मुझे, सरकार बार बोलते हैं कि हम तो जाति को बढ़ा दे रहे, गरीब आदमी बढ़ा दे रहे हैं। बड़ी गरीबी है, जातिवादी है। आप सरकार, मतलब किसी दुकान पर सब्जी लेने जाते हो, चाय पानी लेने जाते हो, आपकी जाति पूछ के देता है क्या? हो आप किसी रिक्शा में बैठते हो, आपसे पूछता हो किस जाति के हो, उसके आधार पर टिकट दूंगा मैं। बस में बैठ तो करता है क्या? बेरोजगारी का मुद्दा तो हर तरीके से उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सरकारी फॉर्म फिल भरोगे, कोई आइडेंटिटी कार्ड बने, उसी में आपकी जाति बनी। सरकार चाहती है इनको जाति धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इनको उलझा के रखना है। इनको एक नहीं होना देना। एक हो गए तो सवाल पूछेंगे ना कि कहाँ है मेरा हक? मेरा हक है ना, ये मेरा अधिकार है। मेरे पेट काट के खा गए ना, लोगों के 6 पैक्स एप्स होते हैं, मेरे 206 हैं। सारी हड्डियाँ दिख रही हैं, जाके देख लो ना। भूखा मर रहा देश, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता जा ही ना। किसके बच्चे हैं? हमारा देश का बचपन भूखा है, जवानी बेरोजगार है और बुढ़ापा बेसहारा है। और ये बात कर रहे हैं न्यू इंडिया की,
सुपर पावर भारत की। हाँ, कौन सा गुरु है? ये गुरु तो है, ये देश का समाज बैठा है, समाजवाद की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, सरकारी नौकरी की बात चल रही है। अब सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है? सरकारी संस्थानों में, पब्लिक सेक्टर में। उनको तो बेच रहे हैं, ये सड़क तक बेच दी, हमारे रास्ते तक बेच दिए इन्होंने। रेल बेल गेल क्या छोड़ा बता दो आप, सारे तो संस्थान बेच दिए। 28 बैंक होते थे, 8-10 रह गए हैं, वो भी हिसाब होने हैं। जो इंडस्ट्री बैंकों से लोन ले लेके पब्लिक सेक्टर के, मतलब पब्लिक के पैसे से खड़ी हुई थी, आज वो इंडस्ट्री उसी बैंक को खरीदी है जिस बैंक ने इसको खड़ा किया था। सरकार कहती है पैसा आएगा, विकास करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी मिलेगी युवाओं को। दे दो ना, कहाँ है? नौकरी कहाँ है? किसको दोगे, कब दोगे? वेट कर रहे हैं हम तो 5,000 की भी कर लेंगे। किसको सड़क पर बैठने किसी को शौक है क्या? SSCGD वाले देखे ना, हम 4-5 महीने सड़कों पर लाठी खाते रहे, डंडे खाते रहे, चले गए। लॉलीपॉप देके भेज दिए कि आवाज़ सुनेंगे, समाधान होगा। इतने पार्लियामेंट्रियन बैठे, लाखों फॉलोअर्स होते, एक उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? एक पॉलिसी मेकर, एक लेजिस्लेटर नहीं करेंगे नहीं ना। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, हमें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह है, लड़ना है ना यहाँ पे। हमें कीड़ी के नाम पर तेरी कीड़ी मेरा मकोड़ा इस्लाम पे लड़ेंगे, और वो हाथी लेके भाग जाएंगे। हाथी बताऊँ कौन? पंडोरा पेपर्स। किसका पैसा गया है विदेश में? सचिन तेंदुलकर, जिसको भगवान बनवा, सारा दिन ज्ञान फैलता था, नैतिकता की बात करता था, मोरलिटी की। अच्छे काम करो, देश को जोड़ के रखो, एक बन के रहो। देख लो ना किसका पैसा जा रहा है? गरीबों का पैसा जा रहा है। वो पैसा वापसी आया कहाँ? टैक्स हेवंस है वो, गरीबों का पैसा। हम यहाँ पे भूखे मर रहे हैं और बोल रहे हैं कि फिर इंटॉलरेंस बढ़ गई है। कौन बढ़ा रहा है? क्या करें वो? रोटी सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। रोटी से बड़ा कोई राष्ट्रवाद नहीं इस देश में, और ये फर्जीवाड़ा है। मेरी जाति मेरा धर्म, मन बताना या उदाहरण दे के आपके बाल्टी का और रात का। ये समस्याएं तभी हल होंगी जब एक आएंगे, एक नहीं होने देंगे भाई। एक हो गए तभी समाधान होंगे। अपनी जो ये टोपी है, ये फर्जीवाड़े की, धर्म की, जाति की, ये पाखंडवाद की, इस फर्जीवाद की, इस कट्टरवाद की, इसको उतार के फेंको और एक हो। एकता में बल होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कितनी बार बोलूँ, आसात आना पड़ेगा ना। किसी ने कहा था कि मैं काबिल, कर्मठ, सरक्षर, वफादार हूँ। ये व्यंग है कैसा फिर भी लाचार हूँ। पढ़ा लिखा हो के इस 28-30 साल जो पढ़ लिया है, सारी डिग्रियां हैं। इस देश में कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो उसके पास ना हो, वो नौकरी नहीं है। यूपी में 4.5 लाख पोस्टर छप रहे हैं, हाँ, सरकारी नौकरी के। पिछले साल 2 साल पहले चपरासी फॉर्म निकलते हैं, 67 पद, 30,000 PhD होल्डर अप्लाई करते हैं। PhD होल्डर 30,000। चपरासी कौन लगता है? 5वीं पास, 8वीं पास। PhD क्यों करवा रहे हो? फिर बोलते पकौड़े तल लो। पकौड़े तलने के लिए डिग्री की जरूरत है? बताओ आप। अनपढ़ भी तल सकता है ना। ये गेम को समझो। आप तल लो ना PMशिप छोड़ के, और सारा देश पकौड़े तलेगा तो खरीदेगा कौन? ये तो यही कह रहे हैं, पकौड़े तलो। सारा देश का युवा, ये गेम को समझो। इनको उलझा के रखना, देश की भोली भाली जनता है, इसको उलझा के रखना है। मैं बार बार रहूँ फर्जीवाड़े में, एक नहीं होने देना ना। किसी मुद्दे पर, किसी मूल्य पर, प्रिंसिपल, जो मूल्य पर राजनीति होती है ना, जात धर्म पे थोड़ा होती है। आपके संदेश देना चाहेंगे रेलवे ग्रुप डी के बच्चों को? यही देना चाहूँगा भाई, इकट्ठे हो, आओ, लड़ेंगे बात। ये आंदोलन ये आज तो हो रहे हैं, कम से कम ये आंदोलन किसान बैठे हैं, आ जाते हो। 10 साल बाद नहीं आ पाओगे। आपके पैसे नहीं होंगे किराए के, आज भी नहीं बचे। 27 रुपये बताया ना मैंने। कहाँ के बैठोगे? बैठने देंगे? डंडों से मारा जाएगा, तोड़ी जाएंगे आपकी टांगें, तोड़ी भी जा रही हैं। तेज आंदोलन होंगे राजनीतिक पार्टियों के। गरीब आदमी आंदोलन नहीं कर पाएगा, और जब आंदोलन नहीं होते तो तानाशाही होती है। युवा एक साथ आएगा। ऑप्टिमिस्टिक हैं और कोई रिश्ता है क्या? आशावादी हैं। अब भगत सिंह ने सोचा था कि क्या बता, मतलब आज़ादी मिलेगी या ना मिलेगी। लड़ना है, सब ने अपना कंट्रीब्यूशन देना है, अपना पार्ट को मतलब कंप्लीट करना है। सब अपना कंट्रीब्यूशन। अकेले भगत सिंह ने नहीं दिलाई ना आज़ादी, ना अकेले गांधी जी ने। लाखों करोड़ों युवा थे। एक चेहरा होता ना कि अकेले टिकैत का आंदोलन थोड़ा, राकेश टिकैत का, किसानों का है। एक कॉल पे सारा किसान आता है यहाँ पे। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबका आंदोलन है, सबका देश है। हाँ, रोजगार में बार बार बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है रोटी भाई। रोटी को बचाओ, देश को बचाओ, मूल्य मुद्दों को बचाओ, किसान को बचाओ, मजदूर को बचाओ, बेटी को बचाओ। 2-2 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। कहाँ रह रहे हो? देख, एक बात और बता दूँ, एक कुत्ता है ना, वो कुत्ता कहीं बैठता पूंछ मार के बैठता। क्यों बैठता है? साफ करके बैठता कुत्ता। हमारे देश में इतने रेप हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, इतनी डाउरी की हत्याएं हो रही हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, सारी तरह समस्याएं हैं। अनएजुकेशन है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, बिजली पानी सड़क नहीं है, इतना कचरा, इतनी गंद है, इतना गोबर है, और हम साफ नहीं कर रहे। कुत्ता साफ करके बैठता है, हम तो कुत्ते से बदतर हैं भाई। इतना गंद फैल रहा है तब भी हम एक नहीं हो रहे।
फिर भी मुझे अपनी जाति दिख रही है, अपना धर्म दिख रहा है। जयदीप मेरे साथ जुड़े हुए थे। एक बहुत अच्छी बात जयदीप ने कही, जब तक देश का युवा एक साथ नहीं आएगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि इसी तरीके से राजनीतिक पार्टियां आपको धर्म की चटनी चटाती रहेंगी और आप अपने असल मुद्दे भूल जाएंगे। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।